हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम देखने वाले हैं व्यू पॉइंट ऑफ हेबरमास। ये आपका टीचर एजुकेशन का नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन जो एक यूनिट है, यूनिट 4, उसमें ये एक टॉपिक है। ठीक है, हमें नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन में 3 लोगों के बारे में बात करनी थी। डेन लुई के बारे में बात करनी थी, हेबरमास के बारे में बात करनी थी, स्किलमैन के बारे में बात करनी थी। 2 के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हेबरमास के बारे में। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, व्यू पॉइंट ऑफ हैबरमास में अगर हम बात करें तो जर्जन हैबरमास इज अ जर्मन फिलोसोफर। जो जर्जन हैबरमास थे वो क्या थे? एक जर्मन फिलोसोफर थे। एक सेकेंड, हाँ, जर्मन फिलोसोफर थे और सोशियोलॉजिस्ट थे इन द ट्रेडिशन ऑफ अ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, जो जर्मन हैबरमास अगर क्रिटिकल थ्योरी और प्रैग्मेटिज्म के संदर्भ में जर्मन फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनका नाम क्रिटिकल थ्योरी में और प्रैग्मेटिज्म में भी आता है। ठीक है, दूसरी बात, he work for whole society not only for one aspect of it. His work is used internationally in philosophy, political science, sociology and education. हैबरमास का जो वर्क है वो पूरी सोसाइटी के लिए है, सिर्फ उनके एक एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं करता। आज भी उनका वर्क इंटरनेशनली यूज किया जाता है। ठीक है, he has theorized history in a way that it may resonate with teachers though not referred much. हैबरमास वर्क इज स्टिल यूज इन प्री सर्विस ट्रेनिंग। आज भी जो हैबरमास का वर्क है वो प्री सर्विस जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो टीचर्स होते हैं उनके लिए, तो वहाँ पे भी हैबरमास का वर्क यूज होता है। ठीक, ही ऑल्सो रोट अ बुक द डायलेक्टिक ऑफ अ एनलाइटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो द डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट बुक है वो किसने दी है? हैबरमास। क्योंकि हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बुक से रिलेटेड। ठीक, तो ये हमें लर्न करना ही है। ठीक, एंड ही ऑल्सो गिव द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इसके इन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन की भी थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने बताया द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट सोशल ऑर्डर अल्टीमेटली, जो भी सोशल ऑर्डर है वो अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं ऑन द कैपेसिटी ऑफ एक्टर्स टू रिकॉग्नाइज द इंटर सब्जेक्टिव वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट क्लेम्स ऑन विच सोशल कॉर्पोरेशन डिपेंड्स। क्या मतलब है? ये जो थ्योरी का आइडिया है उसमें ये रिलेट करता है, जो भी सोशल ऑर्डर्स हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं? हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं तो रिकॉग्नाइज करें इंटर सब्जेक्टिविटी, जो वैलिडिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो क्लेम्स हैं। ठीक है, उन पे जो सोशल कॉर्पोरेशन कैसे डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेटिव एक्शन की जो थ्योरी थी इज गिवन बाय द हैबरमास। क्लियर है? देन Habermas differentiate three primary generic cognitive areas। ये हमें ध्यान रखना है कि 3 प्राइमरी जेनरिक अगर कॉग्निटिव एरियाज के बारे में किसने बात की थी? हैबरमास ने बात की थी, जिसमें ह्यूमन इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, वो जनरेट करता है अपनी नॉलेज को। ह्यूमन अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज को जनरेट करता है, बढ़ाता है। ठीक, अब ये 3 प्राइमरी जेनरिक जो कॉग्निटिव एरियाज है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे? नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट। ठीक, इसके अंदर 3 तरह के इंटरेस्ट आते हैं। पहला आता है टेक्निकल इंटरेस्ट, दूसरा आता है प्रैक्टिकल इंटरेस्ट एंड तीसरा आता है इमेंसिपेटरी या फिर कॉग्निटिव इंटरेस्ट। ठीक, ध्यान रखना है नाम का कि इमेंसिपेटरी भी लिख के आ सकता है और कॉग्निटिव इंटरेस्ट भी आ सकता है। तो इस स्लाइड में हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है? जो हैबरमास थे वो क्रिटिकल थ्योरी और प्रैग्मेटिज्म के ट्रेडिशन से रिलेट करते थे। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिख रखी थी द डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, एंड इन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन का एक थ्योरी दिया था। ही ऑल्सो गिव द थ्योरी ऑफ नॉलेज कंस्टिट्यूटिव इंटरेस्ट, जिसमें 3 टाइप की इंटरेस्ट के बारे में बात की जाती है: टेक्निकल इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट एंड कॉग्निटिव इंटरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द इमेंसिपेटरी। क्लियर है बात? आई होप ये चीज आपको इस स्लाइड में जो भी लिखा है वो समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये जो नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट है, कौन कौन से इंटरेस्ट है हमारे? टेक्निकल इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट है और इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट है। ठीक, इनको इन्होंने 3 नॉलेज में डिवाइड किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इसको 3 नॉलेज में डिवाइड किया। पहली नॉलेज हमारी क्या थी? एनालिटिकल नॉलेज। दूसरी नॉलेज हमारी क्या थी? हर्मेनेउटिक नॉलेज। एंड थर्ड वन इज क्रिटिकल नॉलेज। अगर एनालिटिकल नॉलेज की बात करें तो इसमें टेक्निकल इंटरेस्ट आता है। कौन सा इंटरेस्ट आता है हमारा? टेक्निकल इंटरेस्ट आता है। जब हम हर्मेनेउटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकल इंटरेस्ट आता है। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है?
क्रिटिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे इमेंसिपेटरी या फिर कॉग्निटिव इंटरेस्ट आता है। ठीक, जो भी टेक्निकल इंटरेस्ट है वो किसके अंडर फॉल करता है, हमारा एनालिटिकल के अंदर फॉल करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं इस केस में। हर्मेनोटिक में क्या आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो भी हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी बात होती है यहाँ पे, जिसे हम लोग बोलते हैं व्याख्यात्मक। ठीक, फिर आता है क्रिटिकल नॉलेज। क्रिटिकल नॉलेज में हम क्या करते हैं, इमेंसिपेटरी, कॉग्निटिव की बात करते हैं, इमेंसिपेटरी। ठीक है, यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, आलोचनात्मक। ठीक, अब इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। इस स्लाइड में हमें क्या ध्यान रखना है कि नॉलेज जो है वो 3 टाइप्स की है, एनालिटिकल है, हर्मेनोटिक है और क्रिटिकल है। क्लियर है? अब एनालिटिकल नॉलेज क्या होती है, इंपेरिकल नॉलेज, अनुभव। ठीक है, एंड इंपेरिकल इंटरेस्ट कैन बेस्ट बी सर्व थ्रू सम एस्पेक्ट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। जो भी इंपेरिकल इंटरेस्ट है उसको हम ज्यादा और अच्छे से अगर हम समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम उसकी जो नॉलेज है वो हम एनालिटिकली गेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने अनुभव से सीखते हैं। ठीक, हमारा अनुभव यहाँ पे काम आता है, जो भी हमारा इंपेरिकल इंटरेस्ट होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब किसके अंडर में आते हैं, एनालिटिकल के अंदर आते हैं। क्लियर है? यहाँ पे बात किसकी होती है, करिकुलम की बात होती है, इसे भी हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्लियर है? हर्मेनोटिक में बात करें हम प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली कहने का मतलब क्या है, हर्मेनोटिक में हम प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में खुद को रख के देखते हैं। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कल्चर है, कल्चर कॉन्टेक्स्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, खुद को उस जगह पे खुद को रख के देखेंगे और फिर उसके बारे में जो भी बेस्ट एड्रेस कर सकते हैं वो करेंगे बाय हर्मेनोटिकली डेराइव्ड नॉलेज। ठीक, तो इंटरेस्ट विच रिलेट टू प्लेसिंग अवर सेल्फ, हम खुद को प्लेस करते हैं विद इन अ हिस्टोरिकल का और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, इसे बोल सकते हैं, अगर एक बार में बोला जाए तो इंटरप्रिटेशन, जहां पे भी इंटरप्रिटेशन की बात होगी वहां पे किसकी बात होगी, हर्मेनोटिक नॉलेज की बात होगी। ठीक है, जहां पे इंपेरिकल इंटरेस्ट के बारे में बात होगी वहां पे एनालिटिकल नॉलेज होगी। क्लियर है बात? लास्ट आता है क्रिटिकल नॉलेज, जिसे हम लोग इमेंसिपेटरी बोलते हैं। सेल्फ नॉलेज, हमें कीवर्ड्स का भी ध्यान रखना है, इंपेरिकल इंटरेस्ट आ रहा है तो एनालिटिकल में जाएगा, इंटरप्रिटेशन है तो हमारा हर्मेनोटिक में जाएगा। अगर हम सेल्फ नॉलेज के बारे में बात करें या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो हमारा क्रिटिकल होता है। इस केस में क्या होता है, क्रिटिकल नॉलेज में हम सेल्फ नॉलेज के बारे में बात करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हम पहले खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट इज वन विच सीक्स टू ट्रांसफॉर्म द करंट कंडीशन। यहाँ पे हम जो करंट कंडीशन है वहां पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, वेयर थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन कैन इन प्रिंसिपल बी ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? आई होप ये तीनों जो नॉलेज है वो आपको समझ में आ गई होगी। एनालिटिकल के अंदर हमारी टेक्निकल नॉलेज आती है, हर्मेनोटिक के अंदर हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज आती है, क्रिटिकल के अंदर हमारी कॉग्निटिव या फिर इमेंसिपेटरी नॉलेज आती है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स में बात करें, नेचुरल साइंस, ये हमें याद रखना है। ठीक है, जो भी नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये किसके अंडर आता है, एनालिटिकल इंपेरिकल स्फीयर के अंदर आता है। ठीक, सोशल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये हर्मेनोटिक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में आता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मैथोडोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी एजुकेशन में जैसे रिसर्च है वहां पे हम क्या करते हैं, मैथोडोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक, तो ये किस में आता है, किसके अंडर आता है, हमारा हर्मेनोटिक के अंदर आता है। फिर पॉलिटिकल थ्योरी, जो भी पॉलिटिकल थ्योरी है, साइको एनालिसिस है एज अ मीन्स ऑफ कंसेप्चुलाइजिंग आवर क्रिटिकल, ये सब किसके अंदर आते हैं, क्रिटिकल इमेंसिपेटरी एस्पिरेशन के अंदर आते हैं। अगर हम पॉलिसी की, अगर हम जब भी बात करेंगे, ये कीवर्ड है ध्यान रखना, कि जब भी हम पॉलिसी की बात करेंगे, ठीक है, तो वो किसके अंदर जाएगा, क्रिटिकल के अंदर जाएगा। ये जो these three types of knowledge as providing us with a key to examining education structure in which, जिसमें एनालिटिकल जो नॉलेज है, ठीक है, एनालिटिकल नॉलेज के अंदर क्या आता है, हमारा करिकुलम आता है। कीवर्ड ध्यान रखना। हर्मेनोटिक इन्फॉर्म एजुकेशन के अंदर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, हमारा मैथोडोलॉजी आता है। क्रिटिकल मोड में हम क्या आता है, जो भी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो उस पर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, आर ब्रॉट टू बियर अपॉन क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी। यहाँ पे पॉलिसी के क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे हम क्रिटिकल की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारी एनालिटिकल
एंड जो हमारी हर्मेन्योटिक एंड जो हमारी क्रिटिकल नॉलेज है उसको अगर हम और ब्रेक करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं। एनालिटिकल में करिकुलम आ जाएगा हमारा, हर्मेनोटिक में हमारा क्या आ जाएगा, मैथडोलॉजी आ जाएगी, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, पॉलिसी आ जाएगा। ठीक, तो अगर एग्जाम में ऐसे भी आए तो हम बता सकते हैं कि करिकुलम एनालिटिकल के अंदर आता है, मैथडोलॉजी हर्मेनोटिक के अंदर आता है, और पॉलिसी किसके अंदर आता है, हमारा क्रिटिकल के अंदर आता है। ठीक है बात, ये एग्जाम्पल्स थे, ये जो 3 एरियाज है नॉलेज की। 3 एरियाज ऑफ नॉलेज किसने दिया था, हैबरमास ने दिया था। अब वो नॉलेज कौन कौन सी है, एनालिटिकल नॉलेज है, हर्मेन्योटिक नॉलेज है, क्रिटिकल नॉलेज है। एनालिटिकल नॉलेज के अंदर कौन से इंटरेस्ट आते हैं, टेक्निकल इंटरेस्ट आते हैं। हर्मेन्योटिक नॉलेज के अंदर कौन से इंटरेस्ट आते हैं, हमारे प्रैक्टिकल इंटरेस्ट आते हैं। फिर क्रिटिकल अगर बात करें नॉलेज के अंदर कौन से इंटरेस्ट आते हैं, हमारे इमेंसिपेटरी आते हैं। क्लियर है। अब इसको एक टेबल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये नॉलेज है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नॉलेज, फिर उस नॉलेज के इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, वहाँ पे किस टाइप की लर्निंग दी जाती है और उनके एग्जाम्पल। ठीक, नॉलेज कौन सी है, 3 टाइप्स की नॉलेज है, क्रिटिकल नॉलेज है, हर्मेनोटिक नॉलेज है, एनालिटिकल नॉलेज है। क्रिटिकल नॉलेज में क्या आता है, इमेंसिपेटरी आता है। ठीक, हर्मेनोटिक में क्या आता है, हिस्टोरिकल आता है। हिस्टोरिकल इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल। एनालिटिकल में क्या आता है, इंपेरिकल आता है। इंपेरिकल कहने का मतलब क्या है, टेक्निकल। देखो इमेंसिपेटरी में क्या होता है, हम वाई, क्यों क्यों जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इस टाइप की लर्निंग होती है। हर्मेनोटिक में हम हाउ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या दिखेगा, हमें कीवर्ड है हाउ। ठीक, एनालिटिकल है दैट, जो हम जानते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स फ्राइड हो गए, क्रिटिकल में ह्यूमैनिटीज हो गया, नेचुरल साइंस हो गया। तो ये है आपका रिलेशनशिप, नॉलेज, इंटरेस्ट, टाइप्स ऑफ लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ हैबरमास इज यूजफुल वे टू एक्सप्लोर नॉलेज। कौन सी थ्योरी में हैबरमास की हमने एक यूजफुल वे है टू एक्सप्लोर द नॉलेज और इम्पैक्ट बताता है स्टूडेंट एंगेजमेंट पे। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट, क्रिटिकल थ्योरी, सोशल थ्योरी और थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। क्लियर है बात। ठीक, तो आज का ये सेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो, आज का ये जो टॉपिक है हमारा हैबरमास वाला, व्यू पॉइंट ऑफ हैबरमास, इसमें इतना ही है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक एक फ्रेश टॉपिक होगा वो एक्चुअली। ठीक है, उस पर बात करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।